रिया तुम इस वक्त? ऐसे क्यों डर गई? घर में कोई लड़का वड़का तो नहीं है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, लड़का क्यों आएगा यहाँ पे? हाँ, वो भी सही कहा। तुम्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, और जूही को तो कोई लड़का भाव ही नहीं देता है। रिया, कभी तो ढंग से बोल लिया कर। तो हमें तुम्हारी आदत पता है, इसलिए हम बुरा नहीं मानते, वरना बुरा तो लगता ही है। You know me ना, मैं थोड़ी मुंहफट हूँ, पर तुम दोनों से बहुत प्यार करती हो। बस बस अभी नाटक करना बंद कर। और पता है इतनी रात का यहाँ क्यों आई है? एक्चुअली ना पार्टी से आई ना तो मुझे कॉफी पीने का मन कर गया, और घर में कॉफी खत्म हो गई थी। सोचा तुमसे थोड़ी उधार ले लूं। जूही, अंदर जाके से कॉफी दे दे, वरना ये यहीं बैठ के बड़बड़ाती रहेगी। कॉफी नहीं मिल रही, पता इसका ध्यान कहाँ रहता है। Oh my God! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Riya. Happy birthday to you. Thank you so much. पता है मैंने कॉफी का बहाना बनाया था। मैं देखना चाह रही थी तुम दोनों को याद रहता है कि नहीं। अरे हमारी प्यारी सहेली का बहन का बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं। काश गाजर का हलवा भी खाने को मिल जाता। माँ हर जन्मदिन पे खिलाती थी। आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी बालिके। खुश? हाँ। ये क्या है? अरे छोड़ो भी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Riya. May God bless you. May God bless you. Thank you so much. ये लीजिए। अरे 100 रुपए का छुट्टा नहीं है क्या आपके पास? आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे घर से छुट्टा लाना पड़ेगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप तो यही रहती हैं। अब तो ड्रॉप और पिकअप लगा रहेगा। मैं भी वहीं रहता हूँ, कोई जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा। पैसे की कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे अगली बार। थैंक यू। हेलो, हाँ ठीक है रखो। हेलो, तुम्हारी माँ जिंदा है या मर गई? क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी? मरी मेरी माँ के दुश्मन? तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम हो। हर वक्त उसे बीमार करती रहती हो ताकि तुम्हें पैसा नहीं देना पड़े। ये हर बार माँ की बीमारी का बहाना नहीं चलेगा। पिछले 6 महीने से तुमने किराया नहीं दिया। इस बार अगर किराया नहीं दिया ना तो घर खाली करो। मिश्रा जी, समझी? ये घर तो खाली नहीं करूंगी मिश्रा, पर तुझे ऐसे झांसे मिलूंगी ना कि तू भी याद रखेगा। लेकिन मिश्रा जी विश्वास रखिए, हम आपका पैसा डुबाएंगे नहीं।
हम आपका किराया दे देंगे, बस आपके किराए के लिए ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। इसको देखो, मोहलत चाहिए? अरे मैंने कोई धर्मशाला खोली हुई है? तुम दोनों अच्छी लड़कियां हो इसलिए मैं तुम्हें मोहलत देता हूं, लेकिन सिर्फ 3 दिन बस। अरे लेकिन ये मिश्रा जी नहीं रुकेंगे। अगर उनका किराया ना दिया तो घर खाली करना ही पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया ये मिश्रा का। कुछ महीने रेंट क्या नहीं दिया, सिर पे चढ़ के नाचेगा क्या? रिया कैसी बातें कर रही है? वो हमारे मकान मालिक हैं, हम उन्हीं के घर में रहते हैं और किराया देना ना हमारी जिम्मेदारी है। काहे की जिम्मेदारी? उसके पास बहुत पैसा है और कितना कमाएगा वो? अरे लेकिन उससे हमें क्या, हम किराएदार हैं और हमने 6 महीने का किराया नहीं दिया उन्हें। वो तो हमारे पास पैसे नहीं है, वरना तो कब का हम दे चुके होते। मेरे पास होते भी नहीं तो इस मिश्रा को कभी नहीं देती। हाँ माँ। नमस्ते माँ जी। किसकी आवाज थी ये? जूही की। सुन जरा, कितनी विनम्र है, कितनी अच्छी तरह से बात करने में है। कुछ सीख उससे, तेरी उम्र की ही होगी। अगर तू ऐसे ही रही तो तेरा ब्याह नहीं होगा, समझी क्या? कुछ समझ। जी बोलिए। मिश्रा जी घर पर हैं? नहीं, पापा तो किसी काम से बाहर गए। हाय ऋषि। मैं उनकी किराएदार हूँ, उसी सिलसिले में उनसे बात करनी थी। पापा को तो आने में देर होगी, आप एक काम करिए ना, आप उनको फोन कर लीजिए। कुछ बातें फोन पे नहीं की जाती ना। आपके पिताजी ने आपको मना किया है कि किसी पराये को घर में नहीं लेना? नहीं, वो एक्चुअली। तो मैं घर में आ सकती हूँ? हाँ सॉरी, प्लीज आइए ना, आइए। बैठिए। वो आज घर पे नौकर नहीं है ना, तो मैं पानी लेकर आता हूँ। थैंक यू। आप खड़े क्यों हैं? आप भी बैठिए ना। हाँ। आपको देखकर ना दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई है। बता सकते हैं क्यों? और सांसें भी फूलने लगी है। क्या आपको भी कुछ महसूस हो रहा है? हाँ। थैंक यू। बस भी कर, अब रात भर से मेहनत कर रही है। सो जा, मैं खाना बना के तुझे जगा दूंगी। कितनी मेहनत करेगी? दीदी आपने इससे ज्यादा मेहनत की, अब मुझे करने दो। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता ना, तो शायद हमें इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती। मैं जानती हूँ कि आप रेंट को लेके परेशान हो। बस मेरा ये असाइनमेंट से ना मेरे पैसे ना तुरंत आ जाएंगे। देखना हमारी प्रॉब्लम ना जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है।
ये लो मेरे घर की चाबी। मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। नई ड्रेस? हाँ। और ज्यादा महंगी नहीं है? तू इतने पैसे कहाँ से लाई? ये जो ड्रेस है ना, यही मुझे इसके पैसे वसूल करवा के दी। हे गाइस, चलो सेल्फी लेते हैं। चल। अरे आइए आइए मैडम, आइए। पधारिए पधारिए, आपका इंतजार कर रहा था। पधारिए। इतनी बारिश में मैं ऑटो से नहीं जाऊंगी, मुझे कार चाहिए। हेलो, हाँ मैं पिकअप पॉइंट पे ही हूँ। दीदी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अरे अरे तो पगली, क्या हो गया? रेंट का नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम कहीं और से देख लेंगे। तू बस ठीक ठाक से घर आ जा। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही है? अरे पापा, पैसे मिल गए मुझे। तू तो घर आ, तुझे तब बताती हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके बाय, सी यू। पगली कहीं की। हेलो रिया, क्या हुआ, कोई बॉयफ्रेंड मिल गया क्या? शट अप, तुझे और कुछ नहीं सूझता क्या? अच्छा सुन, मुझे ना मेरे काम के पैसे मिल गए हैं। हमारा ना रेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तुझे जरूरत है तो, क्योंकि तुझे भी तो रेंट पे करना है ना। दैट्स ग्रेट यार, बट तू मेरी टेंशन छोड़ दे, मुझे जरूरत नहीं है और शायद कभी पड़ेगी भी नहीं। कि तुझे भी जॉब मिल गया है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। अच्छा सुन ना, मुझे अभी देर हो रहा है, मैं तुझे देर से कॉल करती हूँ। ओके बाय। अरे सुन तो सही, ये लड़की भी ना, इसे पैसे पे करने का टेंशन ही नहीं है। कोई डेस्परेटली तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, कुछ अर्जेंट था? क्या हुआ बताओ ना। वो लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई थी, तो मैंने मेरी एक सहेली से पैसे उधार लिए थे। कुछ पैसे मैंने उसे लौटा दिए थे, पर वो सोच समेत पैसे वापस मांग रही। और जब से उसे पता चला है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो मुझे बार बार धमका रही है। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत है? हाँ, ये रख लो ना। तुम मुझे पहले ही अपने डैड को रेंट देने के लिए इतना पैसा दे चुके हो, अब ये तुम मेरा इतना खर्चा क्यों उठाओगे? अब एक प्यार करने वाला अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता है ना? थैंक यू। मैंने ना आज रिया को पैसे देने की बात, लेकिन उसने ना वो बात हंसी में उड़ा दी। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो मिश्रा जी को पैसे देना ही नहीं चाहती हो? पता नहीं, पर अगर ऐसा हुआ ना तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मिश्रा जी को पता है कि वो हमारी सहेली है और हम उसके घर वालों को भी जानते हैं। तो तूने एक बात नोटिस की, उसने अपनों से हमसे पैसे उधार मांगे। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अपने खर्चे कैसे चला रही है। ये तो मैं भी सोच रही हूँ। अरे दीदी। हाँ? एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो? जी कहिए। वो रिया, वो आपकी सहेली यहीं रहती है ना? जी। दीदी, वो आप जैसी अच्छी लड़की नहीं है। वो खुद को बेचकर पैसा कमाती है।
क्या बोल रहे हैं आपको शर्म नहीं आती है एक लड़की के बारे में ऐसे बात करते हुए? आपकी बहन के बारे में कोई ऐसे बोले तो? मेरी बहन ऐसा काम करती ना तो काट डालता। ऋषि मिश्रा को जानती हैं आप? हाँ, वो हमारे मकान मालिक मिश्रा जी का बेटा। हाँ वही। आपकी सहेली रिया अपना खर्चा चलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। अब कोई भी मर्द औरत का खर्चा तब उठाएगा, कुछ तो बात होगी ना। अरे भैया, कोई लड़की बोल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसी है। हाँ, और ये बात सच नहीं है। ऋषि मिश्रा जैसा लड़का ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातचीत सुनी है। बातचीत कम और चुम्मा चाटी ज्यादा हो। और मैंने अपने आंखों से उनके घर जाते हुए देखा है। अब कोई भी औरत अगर मर्द को उल्लू बनाने का सोच लिया तो समझ गई ना। फिर लीजिए। आदेश। रिया का ना दिमाग खराब हो गया है। पैसे के लिए कोई ऐसा करता है क्या? आप उसकी माँ को ये सब बताओगी? यार, मन तो है बताने का, पर अगर उसको बता दिया ना तो उसके घर वाले वापस बुला लेंगे। और हो भी तो सकता है ना कि ऑटो वाला झूठ बोल रहा हो। क्या पता वो दोनों आपस में सच्चा प्यार करते हो। चाबी क्या हुआ? कोई टेंशन है? तेरा चल क्या रहा है? मतलब तेरा और मकान मालिक के बेटे का आपस में क्या चल रहा है? तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो? दीवाना है मेरे हुस्न का। जब तक मन करेगा दीवाना बना के रखूंगी। मुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रही है। हमारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है कि ऐसे उछाली जाए। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही ना बाकी सारी लड़कियों को ऐसे ही समझा जाता। हे कूल डाउन। ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही हो? रिया, हम तुम्हारी दोस्त हैं इसलिए कह रहे हैं। और फिर मैंने तुम्हारी माँ को भी तो बोला है ना कि मैं हाँ आई नो कि मेरी माँ ने तुम दोनों को मुझ पे नजर रखने के लिए कहा है। और तुमने भी मेरी माँ को कहा है कि मैं हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। पर बेबी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हाँ, और मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरी कोई चिंता नहीं कर रही हो। इससे जलती हूँ। मेरे जैसी हॉट नहीं हो, लड़के आसानी से नहीं पटा सकते। जलती हो तुम दोनों मुझसे, समझे? अब पापा से मिलने आएंगे? जी। हाँ, बताया था पापा ने कि आप आने वाली हैं। आइए ना प्लीज। अब कोई बात नहीं, वो एक्चुअली ना मैं ये चेक देने आई थी। देखिए, लक्ष्मी को दरवाजे पे खड़े होकर ना देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। आइए ना प्लीज। प्लीज। मैं बस हो गया है। ये लीजिए। थैंक यू। So, will you have tea or coffee something? नो थैंक्स। बस ये चेक अपने पापा को दे दीजिए। ऐसे कहाँ भागे जा रहे हैं? इसे नाम क्या है आपका? मतलब पापा को क्या कहूँ कि किसके नाम का चेक है? वैसे ना मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चेक प्लीज अपने पापा को दे दीजिएगा, वो समझ जाए। ओहो, जिसका गुस्सा इतना हसीन है उसका प्यार कितना। जस्ट शट अप। हर लड़की ना अवेलेबल टाइप्स नहीं हो, अपनी औकात में रहो।
एक्सक्यूज मी, इज्जत से बात करो। हमारा मकान मालिक। हम आपके किराएदार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारा फायदा उठाओगे, समझे? और आपकी इर्द गिर्द घूमने वाली लड़कियां ना, वो आपकी इज्जत नहीं करती, वो आपके पैसों से प्यार करती है, और मुझे आपके पैसों से कोई लगाव नहीं। सो थैंक यू। पापा मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। गुड, आगे सोचना भी मत, क्योंकि मैं रिया को इस घर की बहू नहीं बनाऊंगा। क्यों? खूबसूरत है, वो प्यार करती है मुझसे, खुश है मेरे साथ। हाँ, अब अगर उसकी गरीबी आपकी नजरों में गुनाह है तो फिल्मी डायलॉग मत बोलो, ये कोई फिल्म नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की बात हो रही है। तुम उसके लिए सिर्फ किराया बचाने और ऐश आराम का जरिया हो। तुमसे अमीर कोई लड़का उससे मिल जाएगा तो तुम्हें छोड़ के भी वो चली जाएगी, और ऐसा कर चुकी हो पहले कई लड़कों के साथ। और एक बात अपने दिमाग में डाल लो रिच, रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती। पार्टी वियर है खाली, इस तरह की लड़कियां सिर्फ पार्टी वियर होती है, उन्हें घर में नहीं पहना जाता। और तुम्हें एक ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखे, समझे? कुछ पैसे मैंने उसे लौटा दिए थे, पर वो सोच समेत पैसे वापस मांग रहे हैं। हम आपके किराएदार हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारा फायदा उठाओगे, और आपकी इर्द गिर्द घूमने वाली लड़कियां ना, वो आपकी इज्जत नहीं करती, वो आपके पैसों से प्यार करती है, और मुझे आपके पैसों से कोई लगाव। सो थैंक यू। तुम उसके लिए सिर्फ किराया बचाने और ऐश आराम का जरिया हो। मैं तुमसे 2 बार माफी मांग चुका हूँ, कुछ तो बोलो। सॉरी, व्हाट? आई डिडंट गेट यू। और तुम सॉरी बोल क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने गलती की। प्लीज भरोसा करो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, ना तुम्हारे साथ और ना ही किसी और लड़की के साथ। प्लीज माफ कर दो, प्लीज। ठीक है, पर जो बोल रहे हो ना, वो तुम्हें करना पड़ेगा। पक्का? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। नहीं बाबा, अगर तुम वहां होते ना तो तुम पगला जाते। तुमने तो पहले ही पागल बना दिया है, और कितना पागल बनोगे? क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि 10 मिनट से किससे सुना रही हो? तुम्हारी बात सुन के तो कोई भी पागल हो जाए। चलो ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं एक सेकंड होल्ड करना, शायद दरवाजे पे कोई आया है। ओके। तुम? हाँ। सो होल्ड करना, मैं बाद में फोन करता हूँ। फाइन, ओके, बाय। वैसे पिछले कई दिनों से तुमने हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, नाराज हो हमसे। आज तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर देती। रिया, मुझे पापा के ऑफिस जाना है, तो बाद में बात करता हूँ।
नाम से बुलाया? उस दो कौड़ी की लड़की के नाम से? रिया, बिहेव योरसेल्फ। और यहाँ तुम खुद आई हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और अगर तुम्हें जाना है ना तो जाओ। क्या कर रही हो तुम? मेरे काम का कॉल चल रहा था। ऋषि 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 ऋषि, ये काम का कॉल है तुम्हारा? इससे बात करना। मैंने बाकी के भी कॉल किए, तुम वो चेक कर लो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि मैं ऋषि को बहुत पसंद करती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ? एक मिनट, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? वो तो सिर्फ तुम्हारा दीवाना था ना, तुम तो सिर्फ उसे यूज कर रही थी। मैं उसका क्या करूं क्या ना करूं ये तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तुम हम दोनों के बीच आ रही हो तो चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो क्या क्या करोगी तुम? तुम्हारा दीवाना आया था मेरे पास, मैं नहीं गई थी उसके पास। तुम्हारी ना ये गंदी हरकतें करना बंद करो। यार तुम्हें जूही को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? यार उसके माँ बाप नहीं है और तुम्हें बहन जैसा मानती थी, और तुम उस पर हाथ उठाना तुम्हारी गलती थी। सारी गलती बस मेरी थी ना, उसकी कोई गलती नहीं थी। क्या गलती उसकी? अगर तुम्हें तुम्हारा बिहेवियर सुधारने को कह रही थी तो क्या गलती उसकी? और देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि तुम मेरे साथ क्यों थी। यार जूही ऐसी लड़की नहीं है, वो बेचारी सीधी सरल लड़की, और तुम कपड़े बदलने जैसे लड़कों को बदल सकती हो। उसके लिए एक रिश्ता जन्म भर का रिश्ता, और तुम यार कभी तो समझो ऐसे रिश्तों की अहमियत। और तुम्हारे इरादे जानने के बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, तो क्या गलती है मेरी? और आज के बाद ये नाटक बंद, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। एंड प्लीज मेरे तुम्हारे रिश्तों को लेकर आज के बाद जूही से प्लीज कुछ मत कहना, समझे तुम? तुम शांत हो जाओ, बैठो। ये लो, ये जूस पियो। तुम ठीक कह रहे हो, हमारे रिश्ते का कोई मीनिंग ही नहीं है। दोनों को एक दूसरे से कुछ मिल रहा था, बस सहूलियत वाला रिश्ता खत्म कर देते। मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ। तुम ये जूस लो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो हमारे रिश्ते का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, ठीक है, इस रिश्ते को खत्म करना ही बेटर है। मैं तुम्हें अब से कभी नहीं मिलूंगी।
हमारा रिश्ता इतनी आसानी से कैसे टूट जाएगा ऋषि। अगर मेरे साथ चुपचाप सीधे चलते तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, पर क्या करूं, मजबूरी है। जूही, क्या हुआ है? क्यों रोए जा रही है? क्या हुआ है? बता तो सही। रिया को कॉल कर। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। रिया, यहाँ अभी के अभी। चुप कर जा, ठीक हो जाएगा सब। क्या हुआ? क्या है ये? जूही, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उस दिन के थप्पड़ का बदला। जूही, तुम इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम तो मुझे अपनी सहेली बोलती हो ना, और अपनी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड का रोमांटिक वीडियो। शट अप, बंद कर अपनी तू ये नौटंकी। तू अच्छी तरह से जानती है कि ये वीडियो मैंने नहीं निकाला है। आई एम श्योर तूने ना किसी से करवाया है। और पता नहीं तूने ऐसा ऋषि को क्या खिला दिया कि वो ये सब करने के लिए रेडी हो गया। ऋषि को राजी करना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सोचो, अगर ये रोमांटिक वीडियो ऋषि का सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा तो कैसा लगेगा? रिया देख, मेरी और ऋषि की शादी होने वाली है। प्लीज तू ये वीडियो डिलीट कर। मैं तुझे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। ऋषि की शादी मुझसे होगी, तुमसे नहीं। रिया, तुम तो उससे प्यार नहीं करती, फिर ऐसे जिद क्यों? इसकी वजह से, सब कुछ इसकी वजह से। हर कोई इसे पसंद करता है। मेरी माँ मुझे सलाह देती है कि जूही जैसा बनो। सोशल मीडिया पे अगर मैं कोई पोस्ट कर दूं ना तो सब लोग इसके बारे में पूछते हैं। इसकी वजह से हमेशा मुझे नीचे देखना पड़ता है। ऋषि मुझसे कितना प्यार करता था, दीवाना था वो मेरा। मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचता भी नहीं था वो। पर जब से ये लड़की उससे मिली है ना, वो मुझसे दूर चला गया है। इसलिए अब मुझे ये करना पड़ेगा, समझी? होश में आ रिया, तेरी इस जेलसी की वजह से ना तू खुद के साथ साथ जूही की जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। और अगर तू नहीं सुधरी ना तो मैं तेरी माँ को फोन करके बुला लूंगी, समझी? बुला लो, मेरी माँ को भी बता। रिया, रिया प्लीज। ये दोनों बहनों ने ना मेरा जीना आराम कर दिया। एक ने मेरा रास्ता काटा और दूसरी माँ को बुलाने की धमकी देती। हेलो, कौन बोल रहा है? वो आपकी इस नंबर पे मिस कॉल थी। इंस्पेक्टर ससाने बोल रहा हूँ। आप प्रीति बात कर रही हैं? जी प्रीति बात कर रही हूँ। क्या हुआ? आपके पड़ोस में कोई रिया नाम की लड़की रहती है क्या? रहती है, वो तो हमारी सहेली भी है और उसके तो मम्मी पापा भी यहाँ नहीं रहते। हमें एक लाश मिली है, हमारा शक है कि वो रिया की है। आपको शिनाख्त के लिए आना होगा। लेकिन कैसे? डेड बॉडी के पास जो मोबाइल मिला है उससे लास्ट कॉल आप ही के नंबर पे किया गया है। रिया, उसका फोन हुआ है। रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बोलो भी कुछ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? एक लाश मिली है, हमें शक है कि वो रिया की है। उसका आखिरी कॉल इसी नंबर पे किया गया था, इसलिए आपको चेक करने के लिए फोन किया।
सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उसको नहीं मारा था। और वो वीडियो, उसे भी झुटलाएंगे आप? सर उस वीडियो में मैं था, लेकिन सर जूस में मुझे नशे की दवा दी गई थी और मैं रिया से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। और सर जो कुछ भी वीडियो आपने देखा है वो सब मेरे कंसर्न के बिना हुआ है। सर मैं तो होश में भी नहीं था। डॉक्टर साहब, मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, किसी का खून नहीं कर सकता और ये अपनी हर बात मुझे बताता था। इसके और रिया के रिश्ते के बारे में भी मुझे पता था। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुम्हें ट्रूथ टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर, आप ले लो टेस्ट। ठीक है, हम बुलाएंगे तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। हाँ, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तुम ये शहर नहीं छोड़ सकते। जी सर। अब मुझे बताओ, झूठ बोलने की सोचना भी नहीं। तूने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तेरी ये हरकत सीसीटीवी में साफ साफ दिख रही है। मुझको हाथ लगेगा साले? रुक जा, अभी तुझे बताती हूँ। साहब मैं गुस्से में था, मैं बोल गया। मैंने उसे नहीं मारा साहब। मैं वहां से जैसे ही निकला मेरी बीवी का फोन आया, उसकी तबीयत खराब थी, उसकी दवा लेने के लिए वो मैं 24 घंटे खुला हुआ मेडिकल तलाश रहा था। वो शहर के कोने में मेडिकल मिला साहब। तेरे सच झूठ का फैसला तो ये 24 घंटे वाला मेडिकल ही करेगा। हर मेडिकल पे सीसीटीवी लगे हैं। पता क्या नाम था उस मेडिकल का? राजू मेडिकल। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब कि मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। मैं रिया से मिलने गई थी, लेकिन सिर्फ उसे समझाने के लिए। लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि मुझे वापस आना पड़ा। फिर उसने मुझे फोन किए पर मैंने उसका फोन नहीं उठाया। समझाने नहीं, आप उसे मारने गई थी। और रिया के मोबाइल से अपने मोबाइल पर फोन भी आप ही ने किए थे। क्यों? सच है ना? लेकिन दीदी ऐसा क्यों करेगी? तुम्हारा प्यार बचाने के लिए। वैसे आप दोनों में से ये किसका है? ये हमारा नहीं है, मेरा मेरे कानों में है और दीदी पहनती नहीं है, उन्हें तकलीफ होती है। अच्छा, अगर ये आपका नहीं है तो आप इसे बेचने क्यों गई थी? वो मैं तो रूपचंद ज्वेलर के यहाँ सीसीटीवी में साफ साफ दिखी है और उसे आप याद भी है, क्योंकि आपने एक ही कान की बाली बेची थी और आपने कहा कि दूसरी बाली खो गई। बट ऐसी तो कई बालियां हो सकती है ना। हो सकती है मैडम, पुलिस की नजरों में 2 और 2 4 भी होता है और 22 भी। ऐसी कान की बाली लाश के पास मिलना, आप दोनों का मरी हुई लड़की से झगड़ा होना, और उसकी आखिरी बात आपकी बहन से होना। पर मिलने के बाद दीदी ने रिया की कोई भी फोन नहीं उठाई थी। मैडम, कोई अपना फोन इस्तेमाल करता है तो उसका फिंगरप्रिंट उसके फोन पे छप जाता है और रिया के फोन पे कोई निशान भी नहीं था। रुक जाओ जूही, आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं रिया के घर पे गई थी और रिया के फोन से मैंने ही खुद को कॉल लगाए थे ताकि ये लगे कि रिया ने मुझे कॉल किया है। पर ये आइडिया मुझे रिया की मौत के बाद आया था। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ रिया को समझाने गई थी तो उसने मेरा गला पकड़ लिया और दबाने लगी। बस उसे अपने आप को छुड़ाने के लिए मैंने उसे धक्का दिया। उसने पहले से ही शराब पी रखी थी, वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसका सर पत्थर पर जाकर टकराया और उसकी मौत हो गई। तुम अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहे। तुम्हारा फोन का लोकेशन घर का था। वो मैं फोन घर पर भूल गई थी। लेकिन तुम्हारी बहन के फोन का लोकेशन वहां का था जहां रिया की मौत हुई, और वहां का भी था जहां उसकी लाश मिली। प्रीति जी, आप उसके घर गई थी तो आपने जूही को भी उससे मिलाने के लिए बुला लिया था
और आते हुए कहा था कि एक गोली लेकर आ जाना। तो जाहिर है आपका इरादा उससे पीछे छुड़ाने का ही था। जब जूही वहां पहुंची तो आप दोनों का झगड़ा शुरू हो चुका था। रिया की मौत के बाद आप दोनों ने मिलकर उसकी लाश को गोनी में भर दिया और नाले में फेंक दिया। फेंकना तो आप फोन भी चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो झाड़ में फंस गया और पानी में नहीं गिरा। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, पर इसमें जूही की कोई गलती नहीं है। उसे तो पता भी नहीं था मैं क्या करने जा रही हूँ। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। कारण चाहे कोई भी हो, गुनाह करने और उसे छुपाने में आपकी मदद करने के लिए सजा तो उसे मिलेगी। लेकिन क्यों? सजा तो रिया को मिलनी चाहिए थी ना। जब ऋषि ने जूही को प्रपोज किया तो इसने पहले रिया की वजह से मना कर दिया, लेकिन जब ऋषि के पापा ने इसे अपने घर की बहू बनने को कहा, हमने हाँ कर दी। लेकिन इससे भी रिया ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने ऋषि का वीडियो बनाया और मुझे पता था वो जूही और ऋषि को ब्लैकमेल करती रहेगी, तो उसे रास्ते से हटाने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। वो पहले से ही जलती थी इससे। इसे कोई भी अच्छा कहे उसे बर्दाश्त ही नहीं होता था। उसकी जेलसी ने उसकी जान ली है। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, और जूही की कोई गलती नहीं है। अब जूही को कुछ मत होने दो, जूही को छोड़ दीजिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। अरेस्ट करो इन्हें। क्या काम? अब विशाल प्यार ही मुझे इतना करते हैं कि मुझे कोई काम ही नहीं करने देते। बस काम वाली बाई आती हैं और दोपहर तक का सारा काम कर देती हैं। हाँ, मुझे बस शाम का खाना गर्म करके इन्हें देना होता है। अरे मेरी छोड़, तू अपनी बता, तेरा हनीमून कैसा रहा? कहीं बाहर घूमने गए या फिर पूरा हफ्ता तुम लोगों ने होटल में ही बिता दिया? एक सेकंड होल्ड कर। कितना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? कब से खटखटा रहा था मैं। क्या कर रही थी? अब ऊपर से आने में टाइम तो लगता है ना, भागकर तो नहीं आ सकती हूँ मैं। और तुम्हारे पास घर की चाबियां हैं तो तुम भी खोल सकते हो ना गेट। इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, वो एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम अभी ऑफिस से आए हो, थोड़ी सांस तो ले लो। थोड़ी देर में बना देती हूँ। हाँ चाहत, अरे वो कट गया होगा, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा ना। हाँ हाँ, वो अभी आए हैं घर पर। अर्पिता, पानी ला दो ना। हाँ लाती हूँ, थोड़ी देर रुको ना। अर्पिता मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो ना। तो पी आओ जाकर, इतना काम तो तुम खुद भी कर सकते हो ना। यार मैं थक गई हूँ। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। अच्छा सुनो ना, मेरे लिए भी थोड़ा पानी लेते आना प्लीज। मुझे सोने दो। नाराज हो? अच्छा सॉरी ना, प्लीज मान जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे दूसरा तरीका भी आता मनाने का।
अर्पिता क्या कर रही हो? अच्छा मान जाओ अरे ना। अर्पिता, 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 अर्पिता बात। आइए तो सब आपका पेपर। आप भी देर तक सो रहे थे लगता है। आज ऑफिस नहीं है क्या? नहीं दाई, ऑफिस तो है। कल रात देर तक काम करता रहा तो आँख नहीं खुली। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। ताई, लंच बॉक्स रेडी हुआ? हाँ सब बस हो गया। ये लीजिए। क्या हुआ ताई? तबीयत तो ठीक है ना? बहुत पसीना आ रहा है। बस थोड़ी गर्मी लग रही है। अच्छा ताई, मैं रात को लेट हो जाऊंगा, अर्पिता को बोल देना। ठीक है। ताई, ताई क्या हुआ ताई? ताई सीने में दर्द हो रहा है बहुत। हाँ, अर्पिता, अर्पिता, ताई ताई अब उठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। उठिए उठिए ताई, आराम से आइए आइए। अरे नेहा, कॉलेज से आ रही है? आज जल्दी छुट्टी हो गई? अच्छा सुनना, घूमने चले गई? फिल्म देखने चलेगी मेरे साथ? एक नया मॉल खुला है, उसी में चलेंगे। शक्ल देखी अपनी आईने में। मूवी वो भी तू लेके जाएगा। अब इतने घटिया दिन भी नहीं आए हैं, ठीक है? अब आइंदा मुझे रोकने की कोशिश किया ना बीच में, तो मैं नहीं, ये चप्पल जवाब देगी तुझे। आई बात समझ में? हट। हाँ, कोई राजकुमार आएगा तुझे फिल्म दिखाने के लिए यहाँ पे? हाँ, कॉलेज जाने लगी तो खुद को राजकुमारी समझती है क्या? जो बचपन से प्यार करता हूँ इसलिए तेरे नखरे सहन कर रहा हूँ, वरना लड़कियों की कमी नहीं है मुझे, समझी? हट। आइए, लीजिए आराम से। क्या हुआ माँ, तुम ठीक हो? हार्ट अटैक आते आते बचे। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है और ठीक से दवा न लेने की वजह से इन्हें अटैक आया। कल ही कहा था ना आपको कि टाइम पे दवा ले लीजिएगा, तो क्यों नहीं लिया आपने? सुबह देर हो रही थी, सोचा लौटते हुए ले लूंगी। मुझे क्या पता था ये नौबत आ जाएगी। आपको कुछ हो जाता तो? डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी हैं, इन्हें टाइम पर देती रहना। हाँ, और डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोले, कम से कम 1 हफ्ते तक आराम करने के लिए बोला है और कोई भी काम ना करें। थे डॉक्टर तो ऐसे ही बातें बनाते हैं। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो ऐसे ही बैठी रहेगी, सांप को चाय पानी के लिए कुछ पूछेगी नहीं। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे ताई जी, अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है उस सब की, आप बस अपना ध्यान रखिए। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ।
ये रख लीजिए, काम आएंगे। जल्दी ठीक हो जाइए आप। मैं चलता हूँ। गए? हाँ चले गए। आज अगर साहब नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। क्यों? मेम साहब नहीं थी क्या? हेम साहब 12 बजे से पहले उठती कहाँ है। आज इतना सब कुछ हो गया, साहब ने मेम साहब को इतनी आवाजें लगाई लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। वो उन्हें कुछ कहते नहीं है? क्या कहेंगे, बहुत सीधे, बहुत भोले हैं साहब। गलत लड़की से शादी कर ली। हाँ माँ, अभी तक आए नहीं है वो, बस वेट कर रही हूँ। विशाल, तुमने ड्रिंक की आज? हाँ की है तो। अच्छा ठीक है, किचन में खाना रखा हुआ है, गरम करके खा लेना। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ माँ बोल। विशाल, ये कर क्या रही हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, जब तक मोबाइल में चिपकी रहती हो। ऐसा क्या है इस मोबाइल में? हाँ, अरे अपनी जिम्मेदारियों को समझो। 1 साल हो गया हम लोग की शादी को, लेकिन अभी भी तुम वही केयरलेस वाली हरकत हो जो शादी से पहले थी। पर ऐसा है कि मोबाइल में जो तुम चिपकी रहती हो हर टाइम। विशाल, तुमने ड्रिंक की हुई है आज, इसके बारे में हम कल ही बात करेंगे। मेरा फोन बात आज ही होगी। तो तुम्हें पता है आज शांति ताई को सुबह हार्ट अटैक आया था। अगर मैं ऑफिस चले जाता और यहाँ पे कोई ना होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तुम्हें समझ में आती है? अरे कौन सी औरत है 12-12 बजे तक सुबह सोती है? बोलो। विशाल, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसे मनाना है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ के बारे में इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। सॉरी बोलो। मेरी माँ और तेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है और इसे मेरा नहीं मानना है, तेरा सारे जानने वालों सारे रिश्तेदारों का भी यही कहना है। गुलाम बनाकर रखता अपने बाप को, वैसे तो मुझे रखने वाली है, सोचना भी मत। और अगर इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा। ये 12-12 बजे तक सोना, ये मोबाइल में चिपके रहना, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। बाकी औरतों की तरह तुम्हें भी जिम्मेदारियां समझनी होगी, वरना जा सकते हो तुम यहाँ से। हाँ, शॉपिंग के लिए गई थी। क्या खरीदा? अच्छा रुक, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अब ताई की तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है अभी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को कहा है, तो मैं आई हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, पहले साहब के लिए चाय बना दो, फिर उसके बाद काम कर लेना। जी। हाँ, अब बोल। सब उठिए, सब उठिए। सब 8 बज गए हैं। तुम यहाँ पे, फिर वहां पे ताई के पास कौन होगा? आप माँ की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें नाश्ता और दवाई दे के आई हूँ, वो भी आराम कर रही हैं। अरे पर उनके पास कोई तो होना चाहिए ना, वो अकेली होंगी वहां पे, किसी चीज की जरूरत भी पड़ सकती है। और यहाँ पे अर्पिता है ना काम करने के लिए, और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ वहां। हाँ पता है मुझे, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन माँ ने बताया मुझे कि वो कितना ध्यान देती है आप पे। यहाँ मुझे माँ ने ही भेजा है काम के लिए। अच्छा आप नहा लीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। मैं जा रहा हूँ। सब 1 मिनट, आपका टिफिन दो। ये क्या वो हंस क्यों रही हो? आपको शर्ट का बटन लगाना भी नहीं आता? ओ,
जल्दबाजी में भूल गया मैम। नेहा, मेरे लिए चाय बना दो। जी अभी बना देती हूँ। मेम साहब काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी सारा काम हो गया? हाँ। तू तो बड़ी फास्ट निकली। ताई तो दोपहर तक सारा काम करती थी। एक काम कर, कल से तू ही आया कर घर पर। नहीं नहीं, वो मुझे कॉलेज भी जाना होता है ना, तो मैं डेली तो नहीं आ पाऊंगी। तो कॉलेज के बाद आ जाना शाम तक, मैं दोपहर तक का सारा काम देख लूंगी। और वैसे भी ताई की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो वो रेस्ट कर लेंगी। अच्छा, मैं तेरी पगार बढ़ा देती हूँ। अच्छा, मैं माँ को पूछ के बताती हूँ। ठीक है जी। बस यूं ही समझ ले कि बच गई। इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं। अब मोहल्ले वालों से मुझे पता चल रहा है। आप मुझे अपना समझती नहीं है चाची। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बता, उषा कैसी है? हाँ माँ ठीक है, वो कह रही थी कि शाम को आपसे मिलने आएंगी। अरे नेहा, कहाँ से आ रही हो? आज कॉलेज नहीं गई? साहब के यहाँ काम करने गई थी। नेहा, सोनू के लिए कुछ चाय पानी ले आ बेटा। माँ, दूध नहीं है। रहने दीजिए ना चाची, क्यों तकलीफ देती है नेहा को। मैं फिर कभी पी लूंगा चाय। नेहा ठीक है, मैं फिर कभी पी लूंगा चाय। चलता हूँ मैं। नमस्ते। ये यहाँ पे क्यों आया था? ऐसे ही हाल चाल पूछने आया था। आप ना इसे ज्यादा मुंह मत लगाओ, एक नंबर का लफंगा है ये। पता है बेटा, वो तो उषा की वजह से बात कर लेती हूँ। क्यों, कुछ कहा इसने तुझे? नहीं, कुछ कहा तो नहीं है। आपने दवा ली अपनी? हाँ ले ली। चलो ठीक है, आप यहाँ पे ही लेटो, मैं खाना बना देती हूँ, ठीक है? अर्पिता, आई एम सॉरी अर्पिता। अरे गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ। गुस्सा थूक दो ना। अर्पिता प्लीज। अर्पिता हाँ, मैं बस रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। आप अपनी शाम की दवाई खा लेना, भूलना मत। ठीक है ठीक है। पर ये बैग लेके कहाँ जा रही है साहब के यहाँ? वो क्या है ना, काम तो जल्दी खत्म हो जाता है, तो मालकिन ने बोला कि जब तक विशाल जी नहीं आ जाते तब तक मैं वहीं बैठूं। अब इतना खाली टाइम बचा हुआ होता है, तो मैंने सोचा कि अपनी बुक वुक लेके चली जाऊं, है ना? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान से। हाँ। नेहा, तबीयत कैसी चाची की? ठीक है ना? कहाँ जा रही हो? काम पर? अरे खुद की माँ की तरह झाड़ू पोछा ही करना है क्या?
बोल रहा हूँ शादी कर ले मुझसे, रानी बना के रखूंगा तुझे। बोल तो ऐसे है जैसे कहीं का ठहरा जाओ। हाँ, अपनी माँ की तो चिंता है नहीं तुझे, वो भी तो जाती ना लोगों के यहाँ काम के लिए। हाँ, पहले ना तो उन्हें जाके देख, उनकी जिंदगी सुधार, ठीक है? बाद में आना, आया कहीं का जय रानी बनाएगा। चल हट। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी तो मैंने उनसे बात तक नहीं की है। थोड़ा और तड़पा लूं, उसके बाद ही बात करूंगी मैं उनसे। हाँ माँ, हाँ समझ गई मैं। ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। हाँ माँ, समझ गई मैं। अर्पिता, अर्पिता, नेहा, देख साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? जी है अर्पिता, जी, आपने बुलाया? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अर्पिता को बुलाया मैंने। उन्होंने ही मुझे भेजा है। कुछ चाहिए आपको? चाय बना दूं? नहीं नहीं नहीं, जाओ तुम यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, खाना भी बन गया है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं लगा देती हूँ। खाना यार, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ। हाँ लेकिन वो, जाओ, ताई इंतजार कर रही होगी, तुम ताई के पास जाओ। अरे जाओ ना यार, समझ में नहीं आती क्या? जाओ। हाँ माँ, जैसे बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। माँ एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ बोलो। वो था बहुत दुखी है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है और शायद नाश्ता भी नहीं किया था, और टिफिन भी। आप बोलिए ना उन्हें खाना खाने को। तुझे इतनी फिक्र हो रही है तो तू ही खिला देना। हाँ माँ, क्या बोल रहे थे आप? सब उठिए, खाना खा लीजिए। तुम्हें कहा है ना मैंने, कुछ नहीं खाना है, तुम्हें समझ में नहीं आती है। नहीं, आज मैं आपकी एक बात भी नहीं मानने वाली। चलिए उठिए और पहले खाना खाइए, मैं तो ही जाऊंगी। खाना नहीं खाना मुझे, तुम जाओ यहाँ से। नहीं। अरे तुम पागल हो क्या? तुम जाओ ना, नहीं खाना मुझे कुछ। नहीं। क्या कर रही हो तुम? जाओ, ताई अकेली होगी, तुम जाओ। चलिए जाओ ना। नहीं, पहले खाना। चलिए खाइए, खाइए। एक बात बोलूं, आप क्यों इतने पी के आते हैं? अपनी हालत देखिए, मेम साहब तो है ही अजीब, लेकिन आपको तो ध्यान देना चाहिए ना, आप तो समझदार। मुझसे बात क्यों नहीं करती? पति हूं मैं उसका। गुस्सा कर भी दो तो जिंदगी में नाराज रहेगी क्या मुझसे? कितना मनाने की कोशिश की मैंने उसे, अरे मैंने सॉरी भी बोला उसे, मानती नहीं। क्या करूं मैं? कैसे मनाऊं मैं उसे? बताओ। रोने लगी? रोई मत, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ है। कैसे मनाऊं मैं? नहीं माँ,
मैं ऐसे नहीं मानूंगी। उन्होंने गलती की है तो उन्हें थोड़ा भुगतने दो। माँ, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके बाय। साहब अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अर्पिता, 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 मैरिज एनिवर्सरी। आज जब हम डिनर पे चलते हैं, ओके? मुझे जब तुमसे बात ही नहीं करनी है तो क्यों बार बार करीब आते हो मेरे? मैंने सॉरी बोला ना, सब तो बात खत्म हो गई है, सब कुछ ठीक है ना? तुमने मेरी माँ की इंसल्ट की है, पहले तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी, वरना मुझसे बात मत करना। तो पागल हो गया तुम? हाँ, उनसे माफी क्यों मांगू मैं? अरे उन्हें थोड़ी ना बोला था मैंने। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, पहले तुम उनसे माफी मांगो, वरना मुझसे दूर रहना तुम। नेहा, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पार्टी रखी हुई है, आज वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए साहब आए तभी घर से जाना बाहर। जी, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वो आज आप लोग की मैरिज एनिवर्सरी है तो आप अकेले पार्टी में जाएंगी? मतलब साहब नहीं जाएंगे? तू अपना ना ज्यादा दिमाग मत चलाया कर और इधर उधर की बातें मत सोचा कर, समझी?
अर्पिता मेम साहब नहीं है, वो पार्टी में गई है। पर साहब, नेहा तो बोल रही थी उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो तो किताबें ले जाती है अपने साथ ताकि पढ़ाई कर सके। आप उसे काम पे आने के लिए अब मना क्यों कर रहे हैं साहब? अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही तो मैं ही कल से आ जाया करूंगी। नहीं ताई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले आराम कीजिए, अच्छे से ठीक हो जाइए। और नेहा काम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उसने सब काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है। उसके काम में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी पढ़ी हुई लड़की घर पे ऐसे काम करे। और वैसे भी अब अर्पिता सुधर गई है, वो भी घर का काम संभाल लेती है। और आप जब ठीक हो जाएंगे तो फिर आप आ जाना, लेकिन तब तक आप पहले आराम कीजिए। ये रख लीजिए। ध्यान रखिए और मैं निकलता हूँ। माँ मैं 1 मिनट में आई हूँ। क्या कहा है अपने माँ को? कहीं आप कल वाली बात से तो परेशान नहीं है? नहीं, वो कल रात जो भी हुआ। हाँ पता है मुझे कि आप कल वाली बात की वजह से आपने मुझे काम पे आने के लिए मना किया है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो कुछ भी हुआ ना वो आपकी गलती नहीं थी। कल मैं भी खुद को नहीं रोक पाई। पता नहीं मुझे भी कल क्या हो गया था। शायद आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। तो वो बात का गिल्ट आप अपने दिल में मत लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया।
हाँ, मैं काम पे भी आऊंगी। नेहा, तुम काम पर नहीं आओगे। देखो नेहा, बात समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बात आगे बढ़े और खामखा कुछ प्रॉब्लम हो और बिन वजह आखिर तक तुम्हें कुछ। ठीक है, पता है मुझे, शायद मुझे ही गलत लगा था। कल जो कुछ भी हुआ ना, वो गलती नहीं थी, वो आपने जानबूझ के किया था ना। आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया ना आपको। अब आपको लगता है कि कहीं मैं आपके लिए कोई तकलीफ या कोई परेशानी ना बन जाऊं, है ना? ठीक है, मैं नहीं आऊंगी काम पे, जाइए आप। नेहा, बड़ी जल्दी में लग रही हो, काम पर जा रही हो क्या? सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। अरे सुनो तो सही, मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ, देख। अरे लेना। आइंदा मुझे हाथ भी लगाया ना तो। ये तुमने सही नहीं किया नेहा। हाँ माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है, लेकिन पता नहीं चीजें बिगड़ती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हो तुम? हाय, उसे मार दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इनकी वजह से माँ की जान चली गई। क्या? शांति, शांति की जान चली गई? हाँ। हेलो पुलिस, एक लड़की मुझे जान से मारना चाहती है, आप जल्दी आ जाएं। मैंने ही आपको कॉल किया था, यह लड़की मुझे जान से मारना चाहती है। ये कौन है? तो ये मेरे पति हैं, इन्होंने ही मुझे बचाया इस लड़की से। क्या सच बोल रही है? तुमने इन्हें जान से मारने की कोशिश की? मैं लेना चाहती थी इनकी जान, शायद जान ले भी चुकी होती, इन्होंने नहीं बचाया होता तो। लेकिन क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि इनकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। नहीं सर। ऐसा क्या किया इन्होंने जिससे तुम्हारी माँ की जान चली गई? इन्हें ही पूछिए, ये खुद बताएगी कि ये कितनी नीच है। क्या कह रही है? क्या क्या तुमने इनकी माँ के साथ? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर, जो भी किया है इसकी घटिया सोच ने की है। और तुमने मेरी माँ के बारे में क्या बोला? उनको गाली दी ना? अगर तुम उस दिन ये सारी बातें ना करते ना, तो आज ये नौबत ना आती, समझे? क्या पता तुमने, हाँ, कि तुम उन आदमियों के तरीके नहीं हो जो जोरों का गुलाम बन सके। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इस आदमी को मैं गुलाम बनाकर ही रखूंगी। फिर अगले दिन नेहा घर पर आई काम के लिए। मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना नेहा और विशाल को नजदीक कर दिया जाए, ताकि इन दोनों की नजदीकियों का फायदा उठाया जाए और मैं इस आदमी को ब्लैकमेल कर सकूं। और मैंने वैसा ही किया। मैंने नेहा को काम पर रख लिया और उसको विशाल के नजदीक जाने दिया। तभी तो मैंने ना विशाल से दूरियां बनाई थी। हाँ, विशाल इसके करीब आ जाए, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो। और फिर एनिवर्सरी वाले दिन मैंने तुम्हें झूठ बोला था नेहा कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं गई थी, मैं बाहर बैठ के नजर रख रही थी, समझी? मुझे पता था कि अगर मैं विशाल से लड़ाई कर लूंगी, झगड़ा कर लूंगी, तो वो दारू पीकर शाम को जरूर आएगा। जैसा मैंने प्लान किया था ना,
सेम टू सेम वैसा ही हुआ। जैसे ही ये घर के अंदर आया, मैं इसके पीछे पीछे गई और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और फिर अगली सुबह मैंने विशाल को वो वीडियो दिखाया और उसे ब्लैकमेल किया। एक बड़ा मस्त वीडियो आया है, देखोगे? बड़े हॉट लग रहे हो तुम नेहा के साथ। सॉरी, वो मैं नशे में था, मैं गलती हो गई। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम नशे में थे। अगर नहीं होते तो नेहा के साथ कैसे होते? बाय द वे, तुम गिल्टी फील मत करो, क्योंकि ये सारा प्लान मेरा था कि तुम और नेहा करीब आ सको, वरना ये वीडियो कैसे बनता? हाँ, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? ये प्लान और ये सब? कुछ नहीं, मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, बस तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहती हूँ। क्या कहा था तुमने उस दिन कि मैं उन लोगों की तरीके नहीं हूँ जो जोरू का गुलाम बन सके? अब बताओ, गुलाम बनोगे या फिर ये वीडियो अपलोड कर दूं मैं? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? ये वीडियो अपलोड कर दोगे मतलब? अरे नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसमें। ये वीडियो डिलीट करो प्लीज। जानती हूँ मैं, तुम्हें नेहा की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। वीडियो अपलोड करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मेरे हस्बैंड आप जाए और गर्मा गर्म मेरे लिए चाय बना कर लाए। ये सब तुम क्या कर रही हो? अरे कम से कम नेहा के बारे में सोचो, उसकी लाइफ के बारे में सोचो। ये डिलीट कर दो प्लीज। जाओगे या फिर अपलोड कर दूं? नहीं, हाँ मतलब मैं जाता हूँ। मैंने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन विशाल ने सब कुछ नेहा को बता दिया। मैं बस नेहा को सिर्फ ये बोलने आया था कि दोबारा यहाँ पे ना आए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी काम पे, जाइए आप। नेहा, बात दरअसल कुछ और है। मैं क्या बात है? आप बताते क्यों नहीं हो? बात है कि कल रात अर्पिता ने हमारी वीडियो बना ली थी, और अब वो उस वीडियो से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है ताकि मैं उसके इशारों पे नाचूं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम घर पर आओ। तुम प्लीज बात समझने की कोशिश करो। वो वीडियो तो मैं कैसे तैसे डिलीट करवा दूंगा, लेकिन अर्पिता तुम्हारी बेइज्जती करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बात समझने की कोशिश करो। और फिर जब मैं घर आया तो फिर मैंने अर्पिता को वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। अर्पिता, वो वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बन कर रहा हूं तो मैं वो भी बनने को तैयार हूं, लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दो। लो ये मोबाइल मुझे तो। नहीं, कभी नहीं। ना ही मैं ये वीडियो डिलीट करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी। बड़ी चिंता हो रही है ना तुम्हें उस भिखारन की। लगता है अपना जादू चला दिया है, इसीलिए मरे जा रहे हो तुम उसके पीछे। हाँ, अर्पिता तमीज से बात करो, वो एक शरीफ लड़की है। तभी सो गई थी वो तुम्हारे साथ। सोचा होगा बड़ा आदमी है, डोरे डाल देती हूँ। अब देखना, ये वीडियो ना जरूर इंटरनेट पर डालूंगी, समझे ना तुम? अर्पिता, 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 मेरी बात सुनो। अर्पिता, 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 भगवान के लिए सब मत करो। अरे वो वीडियो डिलीट कर दो। बात समझने की कोशिश करो, नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अर्पिता, अर्पिता प्लीज, अर्पिता। मैंने ऐसे वीडियो डिलीट करने के लिए बहुत बार कहा, लेकिन ये नहीं मानी और इसने वो वीडियो अपलोड कर दिया। और
बहुत जल्दी वायरल भी हो गया। फिर उन्होंने वो वीडियो देख लिया और बदला लेने के लिए उसने वो वीडियो माँ को भी दिखा दिया। ये देखिए चाची, क्या गुल खिला रही है आपकी बेटी। मेरे सामने तो बड़ी शरीफ बन रही थी ना, थप्पड़ भी मारा था ना मुझे। अब क्या हुआ? उस विशाल के साथ रंगरलियां मना रही हो? अच्छा हुआ जो मैं बच गया, वरना शादी के बाद मेरे मुंह पे कालिक बो देती है। माँ ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें काफी सदमा लगा था। दिल की बीमारी तो उन्हें थी ही। जब मैं सुबह उठी तो औरत की वजह से माँ की जान चली गई। यही वजह थी जो मैं इनकी जान लेना चाहती थी। इसने मेरी माँ, इज्जत, सब कुछ छीन लिया। यकीन नहीं होता कि तुम जैसी पढ़ी लिखी औरत की इतनी घटिया सोच होगी। तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई और एक की जिंदगी तबाह हो गई। अरेस्ट करो इसे। नहीं सर, मैंने जो भी किया गुस्से में किया, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। विशाल प्लीज माफ कर दो ना मुझे, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। नेहा प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्पिता, मुझे नहीं पता कि कानून तुम्हें क्या सजा देगा, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा के लिए मर चुकी हो। बहुत जल्दी डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, साइन कर देना। विशाल ले चलो। प्लीज मुझे माफ कर दो। विशाल प्लीज, विशाल प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नेहा संभालो खुद को। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से शांति तय की जान गई है। हम सॉरी नेहा।